नमस्कार। अगर सिविल इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी चल रही है तो डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास कितना जरूरी टॉपिक है ये बताने की जरूरत नहीं। तो चलिए अगले कुछ ही मिनटों में इसे परीक्षा के लिहाज से एकदम पक्का कर लेते हैं। अगर इसका जवाब हाँ है तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। हम अगले कुछ मिनटों में सिर्फ उन्हीं मेथड्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूरे नंबर दिला सकते हैं। ये एक बहुत ही तेज और टू द पॉइंट रिवीजन होने वाला है। तो सबसे पहले ये मूल्यह्रास आखिर है क्या? देखिए, बहुत ही आसान भाषा में, वक्त के साथ किसी भी बिल्डिंग, मशीन या कोई भी स्ट्रक्चर की कीमत में जो कमी आती है ना, बस उसी को डिप्रिसिएशन कहते हैं। और एक इंजीनियर के लिए इसकी सही कीमत लगाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। हम उन 3 तरीकों से शुरू करेंगे जिनसे एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। इन पर पकड़ बनाना मतलब आधा काम हो गया। पहली और सबसे आम विधि है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका फंडा बहुत ही सिंपल है। ये मानकर चलती है कि किसी भी चीज की वैल्यू हर साल एक बराबर घटती है। मतलब अगर पहले साल 1000 रुपए कम हुए तो दूसरे साल भी 1000 ही कम होंगे और तीसरे साल भी। अब इसका फॉर्मूला देखिए, याद रखना बहुत ही आसान है। हर साल का डेप्रिसिएशन यानी ई निकालने के लिए बस उसकी असली कीमत मतलब सी में से उसकी कबाड़ वाली कीमत यानी एस को घटा दीजिए और फिर जो भी आए उसे उसकी कुल उम्र यानी एन से डिवाइड कर दीजिए। नाम की तरह ही एकदम सीधा और सरल। अच्छा, अब दूसरी मेथड पर आते हैं, स्थिर प्रतिशत विधि। इसमें भी हर साल एक फिक्स्ड परसेंटेज से कीमत घटती है, लेकिन एक ट्विस्ट है। ये परसेंटेज असली कीमत पर नहीं लगता, बल्कि हर साल की जो घटी हुई कीमत होती है ना, जिसे हम बुक वैल्यू कहते हैं, उस पर लगता है। तो जाहिर है हर साल घटने वाली रकम भी धीरे धीरे कम होती जाती है। इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग दिखता है, पर कॉन्सेप्ट सिंपल है। एन साल के बाद की वैल्यू वीएन निकालने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। यहां पर मेन खिलाड़ी आर है, जो कि डिप्रिसिएशन की दर है। और याद रखने वाली बात यह है कि कैलकुलेशन हमेशा बदलती हुई बुक वैल्यू पर होती है, ओरिजिनल कीमत पर नहीं। तो इन दोनों तरीकों में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है और एग्जामिनर इसी का फायदा उठाते हैं। तो इसे एकदम साफ साफ समझ लेते हैं। सीधी रेखा विधि या स्ट्रेट लाइन मेथड हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट का इस्तेमाल करती है, जबकि स्थिर प्रतिशत विधि हर साल घटती हुई बुक वैल्यू का इस्तेमाल करती है। ये एक पॉइंट याद रहा तो एक सवाल पक्का। अब आते हैं सिंकिंग फंड मेथड पर। इसे एसएससी जेई जैसे एग्जाम्स का फेवरेट माना जाता है, इसलिए इस पर खास ध्यान देना है। इसमें क्या होता है कि हर साल एक तय रकम एक फंड में जमा की जाती है और मजे की बात यह है कि उस जमा किए हुए पैसे पर कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलता है। हाँ, मुझे पता है इसका फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक समझिए। यहाँ सबसे जरूरी चीज है आय यानी ब्याज की दर। ये मेथड इस बात को मानती है कि जो पैसा हम अलग रख रहे हैं वो खुद भी तो पैसा कमा रहा है, और इसी वजह से इसे सबसे साइंटिफिक तरीकों में से एक माना जाता है। चलिए अब जरा स्पीड बढ़ाते हैं और कुछ और मेथड्स पर एक तेज नजर डालते हैं। इन्हें बहुत गहराई से याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में देखते ही पहचान में आ जाना चाहिए। एक तरह का रैपिड फायर राउंड समझ लीजिए। बस ये कीवर्ड्स दिमाग में बिठा लीजिए। मात्रा सर्वेक्षण का मतलब है असली हालत देखकर वैल्यू तय करना। नवीकरण विधि का नाम आए तो सीधा रेलवे याद आना चाहिए। और अवलोकित स्थिति का मतलब है उम्र का अनुपात। बस इतना काफी है, बाकी मेथड्स एग्जाम के लिए उतने जरूरी नहीं है। और अब हम आ गए हैं अपनी तैयारी के सबसे जरूरी पड़ाव पर। ये वो हिस्सा है जहां हम एग्जाम में आने वाले सबसे खास पॉइंट्स को दिमाग में लॉक कर लेंगे। एक तरह की चीट शीट है ये स्लाइड समझ लीजिए एग्जाम से ठीक पहले देखने के लिए एकदम परफेक्ट है, एक स्टडी कार्ड की तरह। सबसे आम मेथड कौन सी? सीधी रेखा। सबसे सटीक या साइंटिफिक? सिंकिंग फंड। सबसे प्रैक्टिकल? मात्रा सर्वेक्षण। और रेलवे में कौन सी इस्तेमाल होती है? नवीकरण विधि। बस इसे याद कर लीजिए। ठीक है, तो अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। ये सवाल एग्जाम में बहुत बार आता है। जरा सोचिए, वो कौन सी मेथड है जो ये मानती है कि डेप्रिसिएशन हर साल बराबर रहता है? बिल्कुल सही। इसका जवाब है सीधी रेखा विधि। समान या इक्वल शब्द का सीधा कनेक्शन स्ट्रेट लाइन मेथड से है। अगला सवाल, याद करिए कौन सी मेथड थी जिसमें हम एक फंड बनाते थे और उस पर इंटरेस्ट भी कमाते थे? जी हां, इसका जवाब है सिंकिंग फंड विधि। फंड और ब्याज ये दो शब्द दिखें तो जवाब हमेशा सिंकिंग फंड ही होगा।
एक और बहुत कॉमन सवाल, वो कौन सी मेथड है जो हर एक हिस्से की असली हालत को देखकर वैल्यू तय करती है? इसका सही जवाब है मात्रा सर्वेक्षण विधि। ये सबसे ज्यादा डिटेल्ड और प्रैक्टिकल तरीका है। और ये रहा आखिरी सवाल, वो कौन सी मेथड है जो ओरिजिनल कॉस्ट के बजाय बुक वैल्यू पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करती है? एकदम सही, ये स्थिर प्रतिशत विधि है। और यही तो इसका और सीधी रेखा विधि का सबसे बड़ा अंतर है। तो एग्जाम के लिए तो हमने सारे ज़रूरी मेथड्स कवर कर लिए हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल दिमाग में छोड़ जाते हैं। एग्जाम से हटकर अगर सोचें तो इनमें से कौन सी मेथड असल ज़िंदगी के सबसे करीब है? मतलब सच में चीज़ों की वैल्यू कैसे कम होती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।